डेटा फ्रेम पांडास की जान है। ये बेसिकली एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स मौजूद होती हैं। डेटा फ्रेम को आप दो तरीकों से बना सकते हैं, या तो आप कोई एक्सटर्नल फाइल को इंपोर्ट करें, या आप लिस्ट की मदद से या डिक्शनरी की मदद से या ट्यूपल्स की मदद से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्सटर्नल फाइल इंपोर्ट करते हैं तो ये उसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं। ये तमाम फाइल्स हम इंपोर्ट करके पांडा की डेटा फ्रेम बना सकते हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हम यूज करेंगे तो वो भी यहाँ पर मेंशन है। और अगर आपने रीडिंग करनी है तो उसके अलग फंक्शंस हैं, और अगर आपने इस फाइल के अंदर राइटिंग करनी है तो अलग फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम एक CSV फाइल को रीड करते हैं तो सबसे पहले हमें पांडा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज PD। उसके बाद हमने फाइल का नाम लिखा और उसको एक फाइल वेरिएबल में सेव कर लिया, और क्योंकि ये CSV फाइल है इसलिए हम फंक्शन यूज कर रहे हैं read_CSV, और उसके अंदर हमने फाइल को भिजवा दिया। जब आप इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे तो वहां पे आप देख रहे हैं कि पहले रिकॉर्ड इसने कॉलम नेम्स बना दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कॉलम्स को सेपरेटली यूज करना चाहिए, इसलिए हम यूज करेंगे df.columns, और उसके बाद हम कॉलम्स के नेम दे देंगे ताकि हमारा डेटा जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट हो सके। आइए चलें एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट के मार्क्स को सेव करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मैंने एक डिक्शनरी बनाई और उसके अंदर मैंने स्टूडेंट के नाम भी लिख दिए, फॉर एग्जांपल खान, और उसके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर उसके मार्क्स लिख दिए 86, 90, 87। इसी तरह दूसरा स्टूडेंट है मेरे पास परवेज, और उसके भी मार्क्स मैंने सेव कर दिए लिस्ट बना के 100, 87 एंड 90। और मेरे पास तीसरा स्टूडेंट है सपोज फारूक, और फारूक के भी जो मार्क्स हैं तीनों सब्जेक्ट्स के 94, 77 और 90 की लिस्ट बनाकर ये भी सेव कर दिए। अब हम डेटा फ्रेम बनाते हैं तो हम लिखेंगे scores_df इज इक्वल टू PD। याद रखें कि हमने इंपोर्ट पांडा करना है सबसे पहले एज PD। सो PD.DataFrame, और इसके अंदर हमने जो अपनी डिक्शनरी बनाई है वो हम पास कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन गया है जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स और उनके 3 पेपर्स के मार्क्स हमारे पास सामने आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग आप देख रहे हैं 0, 1, 2 है, जो कि इतना सेंस नहीं बना रही कि किस चीज के मार्क्स हैं। तो इसके लिए फिर हम अगर आपने रोज को लेबल करना है तो इंडेक्स एट्रीब्यूट को आप यूज करेंगे। तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू, और इसके आगे जो है वो हम 3 सब्जेक्ट्स के नाम लिख देते हैं कि ये मार्क्स किन सब्जेक्ट्स के आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। तो अब हमारे जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर ज्यादा सेंस आ गया है, हमें पता चल रहा है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं। इसी तरह हम एक और डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयज के नाम लिखे हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट्स और सैलरीज, और एक डिक्शनरी के अंदर हमने मुख्तलिफ लिस्ट्स को स्टोर किया हुआ है और उसकी मदद से हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं। आप किसी भी डेटा फ्रेम की अगर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए फिर इन्फो फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और इन्फो फंक्शन यूज करेंगे। ये आपको उस डेटा फ्रेम की बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसके अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, और उसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हैं, और उसके अंदर कोई नॉट नल वैल्यू तो नहीं है, और जो डेटा है उसकी डेटा टाइप क्या है। इसी तरह अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं एक डेटा फ्रेम का, तो उसमें भी आप डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, .describe फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमें नंबर ऑफ रोज का भी पता चल जाएगा, मीन यानी कि एवरेज वैल्यू क्या है डेटा की वो पता चल जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, और मुख्तलिफ परसेंटाइल्स हमें डिस्क्राइब फंक्शन बता के दे देगा। इसी तरह अगर आप सिर्फ एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर आप मीन का फंक्शन अकेले भी यूज कर सकते हैं, या मिनिमम मैक्सिमम के फंक्शंस हम अकेले भी यूज कर सकते हैं अगर आप इनको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसी तरह आप एक डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, यानी रोज को कॉलम्स में बदल दें और कॉलम्स को रोज में बदल दें। तो पहले आपने देखा था स्टूडेंट्स के नाम जो थे वो कॉलम्स में लिखे हुए थे, लेकिन अब सब्जेक्ट्स के नाम कॉलम्स में आ गए हैं, और सब्जेक्ट के नाम जो पहले रोज में थे वहां पर अब स्टूडेंट्स के नाम आ गए हैं। आप ट्रांसपोज करके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं,
पहले हम स्टूडेंट के हवाले से देख रहे थे कि किस स्टूडेंट ने मिनिमम मार्क्स लिए, किसने मैक्सिमम लिए और एवरेज क्या है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखना चाह रहे हैं कि मैथ्स के सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल किसने मार्क्स कितने लिए हैं और उसके आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो फिर ट्रांसपोज करके हम डिस्क्राइब फंक्शन को यूज करेंगे। इसी तरह आप डेटा की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलम को चेक करना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं स्कोर और इस दफा आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, फिर आप कॉलम नेम लिखेंगे और उससे आपके पास उस स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। आप इसके साथ भी डिस्क्राइब फंक्शन को यूज कर सकते हैं अगर आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए। इसी तरह अगर आपको 2 कॉलम्स चाहिए तो फिर भी आप इस तरह कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम का नाम लिखा और उसके बाद आपने डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उन कॉलम्स के नाम लिख दिए जो आपको चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम थे लेकिन हमने सिर्फ 2 कॉलम्स का डेटा उठाया है, एम्प्लॉय नेम और उनकी आईडीज। आप LOC और ILOC फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि LOC के अंदर हमें कॉलम्स नेम स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, जबकि ILOC में हम नेम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा कि df डॉट LOC और उसके अंदर कॉलन का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑल रोज स्पेसिफाई की, तमाम डेटा मुझे दें किस किस का। फिर इसके बाद हमने सेकेंड एट्रीब्यूट के तौर पे हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई किए हुए हैं, यानी कि नेम और आईडी के तमाम रोज हमें डिस्प्ले करें। अगर आप कोई स्पेसिफिक रोज जानना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहली 3 रोज आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग रोज, यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आप ILOC को यूज कर सकते हैं। इन दैट केस फिर आपको कॉलम के इंडेक्स बताना पड़ेगा, आप नेम नहीं बता सकते। यहां पर हमने पहले कॉलन लगाया मतलब ऑल रोज, और सेकेंड एट्रीब्यूट में हमने 0 से 2 की रेंज बताई है, लेकिन ये 2 जो है ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूड नहीं होगा, यानी 0 और 1 कॉलम, पहले 2 कॉलम का डेटा आपको डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर आप डिफरेंट कॉलम्स लेना चाह रहे हैं, रेंज नहीं स्पेसिफाई करना चाह रहे, तो फिर कॉलम की जगह कामा लगा दें। मतलब 0,3 का मतलब ये होगा कि पहला कॉलम और चौथा कॉलम जो है ये आपको डिस्प्ले करेगा, जबकि रोज जो है वो तमाम रोज डिस्प्ले होंगी क्योंकि हमने वहां पे कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की। फॉर एग्जांपल अगर आप रो वाइज स्लाइसिंग करना चाह रहे हैं तो फिर रोज स्पेसिफाई कर दें कि 0 से लेकर 2, तो फर्स्ट 2 रोज जो हैं वो स्पेसिफाई होंगी। याद रखें कि 2 जो है वो एक्सक्लूसिव है, 0 से लेकर 1 तक यानी कि पहली 2 रोज डिस्प्ले होंगी। इसी तरह अगर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डेटा में से किस एम्प्लॉय की सैलरी 80,000 से ज्यादा है, तो पहले आप यूं लिखेंगे कि DF सैलरी जो कि कॉलम का नाम है, और फिर उसमें हमने लिख दिया ग्रेटर देन इन इक्वल टू 80,000। यहाँ पे एक और DF लगाना पड़ेगा ताकि हमें अपना मतलूबा रिजल्ट जो है वो मिल सके।